हेलो फ्रेंड, सभी को गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप लोग? है ना, ठीक है ना। तो भाई हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे, अफवाह नाली में नदी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात, है ना। तो भाई आज थोड़ा हो गया पीडीएफ में थोड़ा कि ब्लर आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो ये पीडीएफ अच्छा से नहीं बन पाया था, क्लियर नहीं हुआ था। तो इसके लिए ठीक करिएगा, एडजस्ट करिएगा। बाकी बात आप इस क्लास को पूरा देखिए, बाकी आपको जलप्रपात का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब इस क्लास को देख लीजिए पूरा, आपका जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के जलप्रपात। झारखंड के जलप्रपात कौन कौन है और कहाँ से कौन कौन से जलप्रपात है, सो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। तो आज का देखिए जलप्रपात है। आज हम लोग झारखंड में जलप्रपात पढ़ेंगे। तो झारखंड में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है भाई? तो ये देखो, पहले आता है रांची जिला। रांची जिला में कौन कौन सा है देख लेते हैं। रांची जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है ना। तो भाई रांची जिला में कौन कौन सा? पहला आता है हुंडू जलप्रपात। देखो भाई, पहला कौन है? हुंडू जलप्रपात। रांची में हुंडू जलप्रपात है। या स्वर्णरेखा नदी। देखो हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है ना। किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी। देखो जलप्रपात किसे कहते हैं? देखो पहले पानी आता सीधा जमीन पे आता है, मान लो अचानक गड्ढा मिल गया, ठीक है ना। जब डायरेक्ट गड्ढा में गिरता है वो तो जलप्रपात का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हुंडू जलप्रपात भी उसी तरह प्लेन में आया, फ्लैट एरिया में आया होगा और वो गड्ढा हो गया, उसमें गिर गया होगा, ठीक है। तो वो जलप्रपात का निर्माण करता है। देखो अब जब जलप्रपात का निर्माण कर रहा है, तो वो जब ऊपर से पानी गिरा तो उसका तो हाइट भी बन रहा होगा ना, कि कितना ऊपर से गिरा वो। तो देखो हुंडू जलप्रपात कितना ऊंचाई से गिरता है ये। पहला तो ये स्वर्णरेखा नदी में है, ठीक है, समझ गया। और इसका ऊंचाई कितना? 98 मीटर। अब अगर फीट में पूछ दे तो 322 फीट है, ठीक है। किसका? स्वर्णरेखा हुंडू जलप्रपात का कितना हाइट है? 322 फीट। और मीटर में पूछ दे तो 98 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हुंडू जलप्रपात है ना। भारत का ये झारखंड का दूसरा में आता है, लेकिन भारत का कितना? 34वां में आता है ये हुंडू जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। यह रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में कहाँ पर स्थित है ये हुंडू जलप्रपात? कहाँ पे है? रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में मिलेगा, ठीक है। कौन सा? हुंडू जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना चलाया जा रहा है। कौन सा? तो सिकिद्री प्रोजेक्ट, ये सिकिद्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर सिकिद्री प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना, तो उसमें तो विद्युत तो उत्पन्न होता होगा, तो कितना उत्पन्न होता है? तो 1000 मेगावाट, है ना। जो सिकिद्री प्रोजेक्ट है उसमें 100 मेगावाट का यहाँ बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, मेगावाट। आगे देखते हैं, देखो रांची जिले में एक और जलप्रपात है जो जोन्हापुर जलप्रपात है। आपको बता दें कि रांची जिला को एक यहाँ छूट गया है नोट, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग। रांची को एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। से लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ नोट कर लीजिएगा, रांची को जलप्रपातों का शहर बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी विद ह्यूमन टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और चलिए आप देखते हैं इसको, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। रांची को जलप्रपातों का शहर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं जोन्हा जलप्रपात कहाँ। ये भी रांची में है। कहाँ? अनगढ़ा प्रखंड राडो नदी पर। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राडो नदी पर है स्थित है ना। मान्यता यह है कि गौतम बुद्ध यहाँ स्नान किए थे, मतलब गौतम बुद्ध यहाँ स्नान किए थे, इसको इसीलिए यहाँ गौतम धारा जलप्रपात इसको बोला जाता है। देखो जब गौतम बुद्ध स्नान किए तब इसको गौतम घाघ जलप्रपात। देखो जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम घाघ जलप्रपात बोला जाता है। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? गौतम घाघ जलप्रपात है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इसके एक छोर पर गौतम बुद्ध के संबंधित मंदिर मिले हैं। देखो जब गौतम बुद्ध वहाँ की स्नान किया था, तो जब इसका नाम पर जब ये जलप्रपात है, तो वहाँ तो मंदिर तो है होगा ही ना। तो यहाँ वहीं पे एगो मंदिर मिलेगा। कौन सा? गौतम बुद्ध का एक मंदिर है ना। अब इस जलप्रपात को ऊंचाई कितना भाई पूछेगा।
देखो ऊंचाई तो हर जब जलप्रपात है तो उसको तो ऊंचाई भी होगा ना, तो इसका ऊंचाई कितना है 43 मीटर है ना, कितना है 43 मीटर मिलेगा है ना। भाई कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं सीता जलप्रपात। आगे देखते हैं सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात में क्या कहता है भाई, देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। सीता जलप्रपात भी राड़ू नदी पर स्थित है। जो सीता जलप्रपात है राड़ू नदी पर कौन सा है, एगो सीता है, सीता जलप्रपात, और ये क्या हो रहा है भाई, सीता जलप्रपात और गौतम घाघ है ना। तो आपको कहाँ मिलेगा, राड़ू नदी पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, राड़ू नदी पे। आगे देखते हैं, यहाँ पर माता सीता जी का पद चिन्ह है। कहाँ, जो सीता जलप्रपात है वहाँ पे आपको कहाँ सीता जी का आपको पद चिन्ह मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसको सीता जलप्रपात बोला जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध सीता माता का मंदिर भी है, मंदिर है किसका, सीता माता का। सीता जलप्रपात कहाँ मिलेगा, रांची में मिलेगा, राड़ू नदी पर मिलेगा है ना। राड़ू नदी किसका सहायक नदी है भाई, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अब इसका ऊंचाई कितना, 44 मीटर। किसका, सीता जलप्रपात का ऊंचाई कितना, 44 मीटर। आगे देखते हैं रांची में ही दसम जलप्रपात। देखो आप लोग इसको, ये गौतम घाघ और सीता जलप्रपात को याद रखने के लिए बता देंगे। देखो माता सीता को, मान लो माता सीता को जो अगर की अपहरण करता है जोल्हा, मतलब जोल्हा के साथ साउंड कर रहा है, जोल्हा है ना, जोल्हा जो है ना वो माता सीता को अपहरण कर लिया, तो वो इसे रिलेट कर लिए गौतम। जैसे माता सीता को अपहरण कर दिया, कौन, जोल्हा अपहरण किया, तो वो कौन से रड़ुआ बन गया, कौन से हो गया, रड़ुआ बोलते हैं रड़ुआ। तो उसी तरह रड़ुआ, तो वो किस नदी पे, कि राड़ू नदी पे है ना। भाई मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना था, देखो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ इसे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई कौन सा है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं दसम जलप्रपात है ना। दसम जलप्रपात को दसंग भी बोला जाता है। दसम जलप्रपात को आपको दूसरा नाम क्या है, दसोंग बोला जाता है, ठीक है। यह भी रांची जिला में बुंडू प्रखंड में अंतर्गत तेमार के अंदर आता है। बुंडू रांची जिला के बुंडू प्रखंड में तेमार गांव के पास आता है, ठीक ना। रांची से टाटा मार्ग के समीप, मतलब जो रांची से टाटा मार्ग गया है उसी के सामने मिलता है दसम जलप्रपात, ठीक है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा के सहायक नदी कांची से है। जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी पर है, कांची नदी पर, जो किसका सहायक नदी है, सहायक नदी किसका, स्वर्णरेखा का सहायक नदी है, ठीक है। कौन, कांची नदी स्वर्णरेखा का सहायक नदी। इसका आगे देखते हैं इसको ऊंचाई कितना मिलेगा भाई, तो ये 40 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऊंचाई कितना है दसम जलप्रपात का, तो 40 मीटर है। रांची जिला में अन्य, देखो ये सब तो जलप्रपात है, बाकी बात इसके अलावे और कौन कौन सा जलप्रपात है, देखो सोनुआ है, तिरू मिल जाएगा, पगुरा मिलेगा, ठीक है। ये आपका रांची जिला में मिलता है। देखो यहाँ पे ये तो नोट किया हुआ है, रांची जिला को जलप्रपातों का शहर बोला जाता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, जेएसएससी का ये पसंदीदा क्वेश्चन है जेएसएससी का, ठीक है। आगे देखते हैं लातेहार जिला में कौन कौन सा जलप्रपात स्थित है ना। तो लातेहार में कौन कौन सा है भाई, तो पहले देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये क्या है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोधा घाघ, देखो इसको याद रखने के लिए, देखो जब आदमी बूढ़ा जाता है तो वो कैसे लोध के चलता है, मतलब चलने से लाचार हो जाता है ना। लोधा जलप्रपात, लोधा जब बूढ़ा जब लाचार हो जाता है लोध के चलता है, तो वो लेटे रहता है। तो देखो बूढ़ा कैसे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया, लोधा जलप्रपात हो गया, और लेटे मतलब लातेहार हो गया, ठीक है। समझ गए, इसको याद रखने के लिए, समझ गए ना। यह लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में स्थित है। यहीं पे आपको महुआ डांड अभ्यारण्य मिलेगा। कहाँ पे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात के स्थित। आपको बताया था ना, झारखंड के जो सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन है, हुंडू जलप्रपात, और ये फर्स्ट में आता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात को फर्स्ट में आता है ना। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ठीक है।
झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जिसका ऊंचाई 137 मीटर है। 137 मीटर, अगर फीट में पूछ जाए तो 450 मीटर है, ठीक है। यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। देखो बूढ़ा नदी किसका सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल का है ना। देखो इधर से आपका उत्तरी कोयल जाता है कितना, पठार, रांची के पठार से निकल के जाता है, और यहाँ पे आपको बूढ़ा नदी मिलता है लातेहार से, है ना, लातेहार से। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, लातेहार में। किस नदी पर, तो बूढ़ा नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं गौतम घाघ जलप्रपात। गौतम घाघ जलप्रपात यह महुआ डांड लातेहार में स्थित है। महुआ डांड, अभी यही गौतम घाघ और बूढ़ा घाघ दोनों एक ही जगह है, ठीक है। तो ये भी महुआ डांड में, यहीं पे आपको महुआ डांड अभ्यारण्य मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, अगर ये आपको पहला क्लास है तो महुआ डांड अभ्यारण्य, इसको भी अगला क्लास में, मतलब जब अभ्यारण्य का क्लास होगा तो उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा अभ्यारण्य कौन सा, महुआ डांड अभ्यारण्य, ठीक है। और घाघरी जलप्रपात कहाँ भाई, देखो घाघरी जलप्रपात भी लातेहार में। इसमें से घाघरी दो भाग में बांटा गया, अपर घाघरी और लोअर घाघरी। अपर घाघरी वजह से भाई देखो, मान लो इधर से आया, नदी आया, ये नदी बह के आया, एक बार यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर एक बार ये गिरा, तो ये दो बार बन रहा है ना, तो ये अपर घाघरी हो जाएगा, अपर घाघरी, और ये लोअर घाघरी, ठीक है। तो इसका अपर घाघरी का हाइट कितना है, 140 फीट हो जाएगा, है ना, 140 फीट, और लोअर घाघरी का 322 फीट, ठीक है। आपको याद रहेगा घाघरी जलप्रपात, लोअर घाघरी और अपर घाघरी। बेसिकली आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर घाघरी का कितना हाइट है, लोअर घाघरी का किसका हाइट, ये लोअर घाघरी का हाइट कितना है, ठीक है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अपर घाघरी देखो, लोअर घाघरी कितना, लोअर जो सबसे नीचे तक है, ये नीचे तक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना लोअर होगा ये इसका, तो लोअर घाघरी कितना सबसे 322 फीट है। और अपर घाघरी देखो, अपर घाघरी जो ऊपर में है तो ये इतना ही तक आता है ना, तो 140 फीट है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य जलप्रपात। लातेहार में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो आपको मिर्चैया मिलेगा और कांति जलप्रपात मिलेगा। मिर्चैया जलप्रपात गुरु प्रखंड में लातेहार में मिलेगा, कांति गारू प्रखंड में, गारू प्रखंड में मिलेगा ये मिर्चैया, और कांति मिलेगा कहाँ, गारू प्रखंड में, कहाँ, लातेहार में आपको यही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं चतरा जिले में स्थित जलप्रपात कौन कौन सा है भाई, तो तमासिन हो गया, तमासिन महाने नदी में कौन है ना, चतरा जिला में कौन सा जलप्रपात है, तमासिन। तमासिन जलप्रपात किस नदी में मिलेगा आपको, महाने नदी में मिलेगा, ठीक है। और जलप्रपात देख लेते हैं चतरा जिले में, तो केरीदा हो गया, मालूदा हो गया, और डुमेर सुमेर और गोवा जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा, चतरा जिला में, ठीक है, चतरा जिले में। आगे देख लेते हैं, चतरा जिला कंप्लीट हो गया। अब गढ़वा जिला में देख लेते हैं, गढ़वा जिला में कौन सा तो सुखलदरी है, बलचोरा है, गुरु सिंधु है, कहाँ, सुखलदरी, बलचोरा और गुरु सिंधु। आपको ये कौन सा नदी में मिल जाएगा, कन्हा नदी में, जो कहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ से ना, छत्तीसगढ़ से निकलता है, छत्तीसगढ़ होते हुए ये पहले कहाँ प्रवेश करता है, किस झारखंड में किस जिला में प्रवेश करता है, गढ़वा में प्रवेश करता है, फिर गढ़वा में से फिर पलामू में जाके वो फिर सोन नदी में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें से कन्हा नदी में कि कौन कौन सा जलप्रपात आपको मिल जाएगा, सुखलदरी, बलचोरा और गुरु सिंधु, है ना। आगे देखते हैं और कि कौन सा जलप्रपात है, तो हेसातु और गुंगा झाज कहाँ पे, गढ़वा में मिलेगा, याद रख लीजिएगा। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको ये सब इससे इस मतलब जलप्रपात से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि ये मतलब ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसका हाइट कितना है ना, ये सब पूछता है। इनमें से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में पाया जाता है, लातेहार में पाया जाता है कि नहीं, ये सब लातेहार गढ़वा नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको हुंडू जलप्रपात में पूछेगा और बूढ़ा घाघ जलप्रपात में, ठीक है। अगला देखते हैं गुमला जिले में कौन कौन सा आता है भाई, देख लेते हैं एक बार। तो गुमला जिले में कौन सा, सदनी घाघ, शेरका, नागफेनी, प्रेमा घाघ, पेरवा घाघ, हेपाद, और देखो प्रेमा घाघ और पेरवा घाघ में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये कहाँ, गुमला में पड़ेगा, है ना, गुमला। पेरवा घाघ, प्रेमा घाघ, ये कहाँ पड़ेगा, गुमला में। देखो सदनी घाघ कहाँ, शंख नदी में मिलेगा, और शेरका जलप्रपात कहाँ पे, शेरका नदी में मिलेगा, है ना। नागफेनी दक्षिणी कोयल में, दक्षिणी कोयल देखो दक्षिणी कोयल के सहायक नदी कौन सा है, शंख नदी और
दक्षिणी कोयल यहाँ आके मिल जाता है, किसमें, हुगली में, है ना, हुगली में मिलता है ना संग नदी। दक्षिणी कोयल का मुहाना कहाँ पे है, हुगली नदी। आगे देखते हैं लोहरदगा में। लोहरदगा में कौन कौन सा जलप्रपात है भाई, नींदी जलप्रपात है, गड़गड़िया जलप्रपात है, लावा पानी है। देखो आपको देखते हैं लोहरदगा, जैसे लोहा कैसे जब रोड में घिसता है तो छड़ उड़ ले जाता है तो कैसे आवाज़ करता है, घड़ 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 आवाज़ करता है कि नहीं, है ना। तो इसके याद हम लोग रखेंगे, लोहरदगा में कौन सा गड़गड़िया जलप्रपात मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो जब घड़घड़ आवाज़ करता है तो हम लोग को नींद उन सब उड़ा देता है, तो है ना, नींद उड़े तो नींदी जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा आपको, लोहरदगा में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिमडेगा में कौन कौन सा जलप्रपात मिलेगा। तो सिमडेगा में केला घाट और सूगा कांटा मिलेगा। देखो आप देखते हैं कि सूगा जानते हैं, सूगा तोता को बोला जाता है, ठीक है। तोता, देखो तोता केला खाता है कि नहीं, है ना, तो इसे तोता से रिलेट करेंगे कि तोता को ना केला खा गया, सूगा काटा, केला को सूगा काट लिया, है ना। तो कहाँ मिलेगा, सिमडेगा। आगे देखते हैं पश्चिम सिंहभूम में कौन कौन सा जलप्रपात आता है। तो पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात आता है, हिरनी जलप्रपात आता है, तो इसमें रामगढ़ नदी में आता है, ठीक है। अब लुपंगडूर जलप्रपात हो गया, थकोरा जलप्रपात, ये तीन जलप्रपात कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं खूंटी जिला में देखिए, ये सब खाली एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा सारा, है ना। PDF आपको भेज देंगे, टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो खूंटी जिले में कौन है, पंचघाघ। देखो पेरवा घाघ और प्रेमा घाघ और ये पंचघाघ, इसी में देख लिया, ये पंचघाघ कहाँ है, खूंटी में है पंचघाघ। मतलब पंचघाघ देखो मार के खूट देंगे, पंच कैसे हाथ में मुट्ठी बनता है ना, तो पंच होता है ना, तो पंचघाघ कहाँ, खूंटी में है, इसे याद रख सकते हैं। पंचघाघ कहाँ, खूंटी जिला में, है ना। पंचघाघ किस नदी में है, तो बनई नदी में, है ना। बने, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा नदी है, आपको PDF में आपको एक करेक्शन करके भेज दूंगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा हमको डाउट बुझा रहा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं पलामू में कौन सा जलप्रपात है। तो पलामू में कुंडा जलप्रपात मिलेगा। आगे देखते हैं हजारीबाग में कौन सा है भाई। तो हजारीबाग में बोकारो है और सलपरनी। बोकारो कौन सा है, बोकारो नदी पे मिलेगा, सलपरनी जलप्रपात हजारीबाग में है। धनबाद में कौन है, मुनिडी भटिंडा जलप्रपात किस नदी पे मिलेगा, कतरई नदी पे, है ना। धनबाद में कौन है, मुनिडी भटिंडा जलप्रपात बोला जाता है ना। रामगढ़ के में कौन से मिलेगा, तो रजरप्पा जलप्रपात, जहाँ पे छन्नमस्तिका मंदिर है ना, छन्नमस्तिका मंदिर है, ठीक है। ये किस नदी पर स्थित है, दामोदर और भैरवी नदी के, दामोदर और भैरवी नदी जहाँ मिलन है वहीं पे आपको ये रजरप्पा जलप्रपात है ना। कहाँ पे, रामगढ़ में। गिरिडीह में देख लेते हैं भाई, उसरी जलप्रपात। भाई उसरी जलप्रपात है, लेकिन इसका ये पेपर में से प्रमाण है ना। कहते हैं कि ये पेपर में ही, लेकिन इसमें तो मैं तो गया था यहाँ घूमने के लिए। आगे देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है, तो घाघरी जलप्रपात है, नहीं पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी है ना। घाघरी और धारागिरी, घाघरी अपर घाघरी लोअर घाघरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूर्वी सिंहभूम में कौन है, घाघरी जलप्रपात है ना। आगे देख लेते हैं साहिबगंज में कौन सा है, तो मोतीझरा। साहिबगंज देखो, साहिब लोग मुकुट में पहनता है ना, उसमें मोती उती गड़ा हुआ रहता है कि नहीं, है ना। तो इसमें आप साहिबगंज से साहिब लोग देखो कि जो मुकुटा वगैरह पहनता है, राजा वजा पहनता है ना, तो उसमें मोती उती गड़ा रहता है, मतलब मोती से बना हुआ रहता है ना। तो मोतीझरा जलप्रपात कहाँ मिलेगा, तो साहिबगंज में, है ना। साहिबगंज कौन मोती उती पहनता है कि नहीं, तो मोतीझरा साहिबगंज में मिलेगा, ठीक है। किस नदी पे मिलेगा, तो अजय नदी पे, है ना। बस खत्म हो गया भाई। और हम लोग इसका अभी की नदी की आपा नाले आपको हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग MCQ सेशन लाएंगे, और ये कैसा रहा क्लास आप लोग कमेंट करके बताइए, और मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सेशन में, देखेंगे कितना आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप एक बार PDF पढ़ लीजिएगा, आप लोग सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।